अमेरिकी कपास भारत के भीतर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अमेरिकी कपास भारत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए साहिल जी, सीधी और कांग्रेस साफ पार्टी बात की है भूमिका क्या है इससे। इसको लेकर? देखिए हाँ, सीधी और साफ बात है कि 18% हाँ, टैरिफ पर बांग्लादेश जब जीरो पर ले रहा है, क्या हम बांग्लादेश से भी कमजोर है? क्या हमारा जो नेगोशिएशन है वो इतनी कमजोर है कि हम 0% बांग्लादेश को मिले और हिंदुस्तान को ना मिले? मुझे इस बात का आप जवाब दे दीजिए। हिंदुस्तान 140 करोड़ चलिए की कृष्णबीर जनता चौधरी, वाला देश है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल यहां पर खड़ा हुआ है। कृष्णबीर चौधरी, कपास को लेकर सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल यहीं पर खड़ा होता है। भारत पूरे दुनिया का 2 नंबर का ऐसा देश है, मतलब अगर हम लोग उसमें देखें तो सबसे ज्यादा कपास प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर भारत आता है। और ऐसे में अमेरिकी कपास को, अमेरिकी उत्पाद को भारत में, क्या आपको लगता है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश भी हमसे खरीदता है कपास, तो आपको लगता है कि देखिए वहां से लाना चाहिए भारत के भीतर? कांग्रेस पार्टी कह रही है साहिल कि जी, भाई हमारा तो नुकसान हो जाएगा इसमें। हाँ, साहिल जी, इसमें एक बात बहुत स्पष्ट अभी तक सामने आई है कि बांग्लादेश में जो हम्म, कपास और जो धागा वहां आएगा यूएस हम्म, से, उससे जो कपड़ा तैयार होगा, हम्म, वो जब यूएस में बिक्री के लिए हम्म, जाएगा तो उस पर 0% टैरिफ होगा। उसी तरीके से हम्म, जैसे बांग्लादेश के साथ डील हो रही है, और ये चीजें, हिंदुस्तान भी आंख बंद करके नहीं बैठा हुआ है, भारत सब कुछ देख रहा है। जब आपके सामने, अभी तो 1 महीना लगेगा फाइनल ड्राफ्ट आने में, एक एक उसमें जो भी है चीजें सारी देश के सामने होंगी। भारत इतनी कमजोर स्थिति में कैसे मान लिया जाए, मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि बांग्लादेश को 0% पर वो एक्सपोर्ट होगा अमेरिका के कपास और धागे का, और भारत में अगर अमेरिका का कपास और धागा इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेती है और फिर उसे कपड़ा बनाती है, फिर उसको अमेरिका एक्सपोर्ट करती है, तो वो भी उन्हीं तरीके से करा जाएगा, उस पर भी 0% टैरिफ ही होना चाहिए, इसमें ये कोई तो दो राय जीरो नहीं है। परसेंट ही और है। हम्म। 0% मैं कंफर्म कर रहा हूं आपको। मैं भी उसी इसकी बात को, घोषणा हो चुकी है, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं। जीरो उस परसेंट दिन ही है। अगर आपने वाणिज्य मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो भारत के टेक्सटाइल को भी अमेरिकी मार्केट के लिए ओपन कर दिया गया है और 0% टैरिफ उस पर भी लगेगा। सवाल मैं यहां पर उसी यह है बात, कि अमेरिकी कपास क्या भारत के भीतर बेचा जाना चाहिए या नहीं बेचा जाना चाहिए, जबकि भारत के किसान को एमएसपी 7,500 या 8,000 मिलता है कपास के लिए। अगर अमेरिकी कपास भी भारत में आएगा तो यह कंपटीशन नहीं बढ़ेगा? आपको लगता है कि वो भारत में आना चाहिए जिस तरीके से बांग्लादेश उसको अलाउ कर रहा है? देखिए, अगर आपको कपड़ा एक्सपोर्ट करना है यूएस में, तो उनकी शर्तें जो आपके हम्म, सामने हैं, वो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखनी हम्म, है कि 0% पे उनको कितना फायदा ठीक। है। जब जब हमारी भारत की कपास हम्म, के उत्पादन का सवाल है, हमारी जितनी डिमांड है, अगर उसमें शॉर्टफॉल होता है तो फिर आयात करना हमारी भी ठीक। मजबूरी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जरूरत के अनुसार आयात हमने पहले भी किया है। एक बात साहिल जी मैं कहना चाहता हूं, अगर आप परमिशन दे तो मुझे, है जल्दी सर। ऐसा है, बोलिए बोलिए। कृषि हम्म, कृषि को तो गैट में शामिल करके कांग्रेस ने ही किया था। वो गलती अगर हुई थी तो वो राजीव जी से हुई थी उस समय, और बिना संसद के अप्रूवल के वो गलती हो गई थी, ऐसे सलाहकारों ने कराया था। उस समय ये भी नहीं पता था हम लोगों को कि सब्सिडी का बेस पीरियड 86-87 मान लिया गया, और सब्सिडी वहां 3 तरह की होती है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अम्बर बॉक्स, ये सब चीजें बाद में पता लगी। लेकिन आज भारत जागृत है, आज भारत की तमाम चीजें जो है सामने है, हर मुद्दा डॉली शर्मा जी देश जवाब के सामने दीजिएगा। है, इसमें दो राय नहीं सिर्फ है। गैट और के डील की दूसरी बात गलती नहीं होती हमसे है, हुई, तो डब्ल्यूटीओ दूसरी का गलती डील जो हमसे हुई साहिल 2013 जी, में किया गया था, और साहिल उसका जी सबसे बड़ा कारण 2013 में उस जब डील में हमने जो बाली में सरेंडर हुआ कर था, दिया था उसका बाली सबसे में, बड़ा कारण डॉली शर्मा डब्ल्यूटीओ जी में यही एक रखा चीज गया था रखे, तो कि दूसरी ग्लोबल गलती ट्रेड हमने को बाली में की थी, जल्द हो, ये कांग्रेस की सस्ता हो, सरकार और से इसी के दूसरी लिए गलती इसी के लिए थी। वो डील किया तो गया था। उसी के आधार पर आगे के ट्रेड डील्स किए जा रहे हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि इस डील से भारतीय किसानों को नुकसान होगा? डॉली शर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अनुराग भदौरिया बात करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि अगर एक भी चीज वो भारत के किसान को नुकसान देती है तो कांग्रेस पार्टी आवाज उठाएगी। इन्होंने यहाँ पर ठीक है। कांग्रेस की गलतियां गिनवाई। कांग्रेस को
आत्मनिर्भर कांग्रेस ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया हरित क्रांति लाकर। हमारा अपना गेहूं भी नहीं होता था। ये यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ, अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाया तो हरित क्रांति लाकर कांग्रेस पार्टी का ही वो कार्यकाल था। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को मजबूत करने का काम किया। किसी भी राष्ट्रपति की ये हिम्मत नहीं हुई कि कभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके के बयान जैसे आज ट्रंप दे रहे हैं कि वो मोदी जी का करियर खत्म कर सकते हैं। मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, और हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अगर किसी भी देश का कोई राष्ट्रपति इस तरीके के शब्द कहता है तो दुख हमें भी होता है। लेकिन क्या मजबूरी है ऐसी हमारे हिंदुस्तान के मंत्रियों की भी, हमारे प्रधानमंत्री की भी, कि इतनी बार 75 बार अनर्गल बयान, न जाने क्या क्या बोल रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, लेकिन कोई भी व्यक्ति अनिल दुबे, एक शब्द नहीं कहता। क्या यही कारण है कि अमेरिका के तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए गए उसी के वजह से यहां पर यह भ्रम फैला है? क्योंकि जिस तरीके से ब्रूक रॉलिंस का स्टेटमेंट आया, जो पहला साझा स्टेटमेंट आया, उसके बाद भारत सरकार कई बार अलग अलग तरीके से लिस्ट जारी कर चुकी है कि कौन से प्रोडक्ट्स भारत में नहीं आ पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर सवाल उठते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं अमेरिका से जो स्टेटमेंट्स आए उसके वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अनिल दुबे, देखिए साहिल जी, आपने सारी लिस्ट आपने बता दी कि ये लिस्ट है, और भारत के वाणिज्य मंत्री ने, भारत के कृषि मंत्री ने ये कह दिया कि देश के किसानों का हित जो है सुरक्षित रखा जाएगा। यहाँ तक कि अमेरिकी जो प्रतिनिधि है, जो वहाँ के वित्त मंत्री के प्रतिनिधि वहाँ की सरकार के, उन्होंने भी कहा कि भारत ने किसानों के मुद्दों पर संरक्षण मांगा है। और इसके बावजूद, और दूसरी चीज़ ये कि अभी जो उसका ड्राफ्ट है वो हमारे सामने नहीं आया है। बगैर ड्राफ्ट को देखे भारत सरकार कह रही है कि हमने किसानों के हित को सुरक्षित कर रखा है। अमेरिकी प्रतिनिधि कह रहा है कि भारत की सरकार ने किसानों के हित में संरक्षण मांगा है, और इसके बाद भी अगर देश के जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्षी लोग हैं, बगैर उसको देखे हुए वो अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि किसानों के ऊपर जो अभी किसानों की बात, किसानों के लिए हमदर्दी की बात कर रहे हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, ये जब इनकी सरकार थी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं ये लागू कर दी थी? उस समय किसानों का हित कहाँ चला गया था? देश के किसान स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। उस समय सरकार 4 दशक तक इनकी सरकार थी। उस समय ये कहाँ किसानों के हित ऐसी थे? जब उनके लिए आभार पार्लियामेंट में प्रकट किया जा रहा था, तब ये लोग विरोध कर रहे थे। तो इनको डील फाइनल हो जाने दीजिए। अब तक जो कहा जा रहा है उसके आधार पर आप सीधे इस डील में झुकने का जो आरोप लगा रहे हैं, थोड़ा सब्र करिए, देखिए क्या क्या उसमें लिस्ट है। सरकार ने तो पूरी लिस्ट जारी कर दी है। उसके अलावा अगर आपको लगता है तो बोलिए। सरकार पे तो ध्यान देना चाहिए ना। अनुराग भदौरिया जी, 0-18। सुनिए, एक बात तो साहिल जी तय है ना, 0-18। अब 0 बढ़ा कि 18 बढ़ा, ये तो तय, ये तो साफ पूरे देश को पता चल गया। वो हमारे यहाँ 0 पे बेचेंगे, हमने उनके लिए 0 टैरिफ लगाया, उन्होंने हमारे लिए 18% टैरिफ लगाया हुआ है। 18% टैरिफ अमेरिका ने क्यों लगाया भाई? चीजों पर 0 टैरिफ है? सुनिए, अच्छा जरा स्पेसिफिक बताइए ना अनुराग भदौरिया। सुनिए मेरी बात सुनिए, कौन सी चीजों पर 0 टैरिफ है? मैं कहता हूं, लेकिन 18% तो उन्होंने लगाया है कि नहीं लगाया? चलिए 1-2 चीजों पे छोड़ा, लेकिन 18% टैरिफ उन्होंने लगाया। क्यों लगाया भाई? क्या हमने उनकी किस प्रोडक्ट पे 18% लगा के रखा है, ये बता दीजिए मुझे, पहले मैं पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, ये तो अभी बता रहे थे किसानों के पास जाएंगे, ये किस मुंह से किसानों के पास जाएंगे? ये किसानों की बात करेंगे जो किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलते थे, ये किसानों की बात करेंगे जो उनके रास्ते में कील कांटी बिछाते थे, ये किसानों की बात करेंगे जो कपड़े देख के पहचानते हैं, ये किसानों की बात करेंगे जो किसान यहाँ साल भर तक धरने पे बैठा रहा, चाहे यहाँ पे सर्दी हो, गर्मी हो, या तूफान हो, बारिश हो, कभी इन्होंने किसानों की चिंता की? वो तो विपक्ष लड़ रहा था, तब आपने किसान बिल वापस लिया। इससे साफ जाहिर होता है आपकी मानसिकता क्या है। किसानों के प्रति आपकी कोई दया नहीं है, आपको अपनी सत्ता की लालच रहती है, सत्ता की लालच में बात करते हैं। तीसरी बात, बार बार ये इसमें कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। अरे भैया, पहले 3% टैरिफ लगा करता था, अब 18% लग रहा है। पहली बात पता चला है कि भैया 15% का नुकसान है, फिर भी मास्टर स्ट्रोक है। तो भैया भारतीय जनता पार्टी में ऐसा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। दूसरी बात, ये कहेंगे सोयाबीन नहीं लेंगे, लेकिन सोयाबीन का तेल तो लोगे ना आप बता दो, नहीं लोगे सोयाबीन का तेल? मक्का नहीं लेंगे, मक्का का हम यहाँ बने हुए प्रोडक्ट लेंगे। क्या खेल चल रहा है भाई? माने आपने जिन चीजों को रोका है, उन मक्का के बने हुए प्रोडक्ट को तो आप लोगे, सोयाबीन का तेल आप लोगे, तो बचा क्या फिर भाई? बचा क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, आपको एक चीज समझ में नहीं आता, $500 बिलियन की बिजनेस की बात जो आपने बताई, अभी भी उनका इरादा है $500 बिलियन का इरादा है।
तो इसके मतलब $500 बिलियन कल बिजनेस करेंगे ना हमारे यहां पे, तो हमारे लोग क्या करेंगे? एक बात, उनके वहां एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बुर्क रोलिंस वो कह सकती हैं कि यहां पे किसान, हमारे अमेरिकन किसानों को बड़ा फायदा होगा, इसलिए उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को थैंक यू बोला। आपके कृषि मंत्री जी ने क्या बोला, जरा मुझे बता दीजिए। क्या कृषि मंत्री नहीं बोल सकते थे आके कि भाई वो जो कह रही है नहीं, उनके किसान खुशहाल नहीं होंगे, हिंदुस्तान के किसान खुशहाल होंगे, अमेरिका के किसान खुशहाल नहीं होंगे, हिंदुस्तान के किसान खुशहाल होंगे? इसमें चुप्पी क्यों साध गए आप? बता देते तो ना, आपको कंपेयर लगता कर है देते कि हमारे तो किसान खुशहाल होंगे। अनुराग भदौरिया, मैं एक बार फिर आपके सामने लिस्ट रखता हूं। चलिए, आप मुझे, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं, लोग यहां वहां की बात करते हैं, मैं स्पेसिफिक एक बार फिर आपके सामने लिस्ट भेजता हूं। भारत की तरफ से साफ शब्दों में शिवराज सिंह चौहान ने लिस्ट जारी की है और कहा है कि इन अमेरिकी प्रोडक्ट्स को भारत में एंट्री नहीं मिल पाएगी, वो भारत में नहीं बेच पाएंगे। और जिसपे मसाले हैं, जिसपे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसपे अनाज है, जिसपे सब्जियां हैं, जिसपे फल है, तो उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि जिसके वजह से किसानों के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी? इसलिए अगर अमेरिका के साथ डील होती है तो इसलिए ये मुद्दा मैं समझ सकता हूं कि 3% का 18% हुआ है, वो बात अलग है। मैं किसानों के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं। नहीं, ये बात अलग नहीं है, वो बात उसी में है। 30 जो आपने सवाल पूछा, स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। एक तो एक अंतरिम है, ये ट्रेड डील जो हुई है, अंतिम ट्रेड डील आ जाने दीजिए। एक दूसरी बात, फिर आपने बोला कि कृषि मंत्री ने ये लिस्ट जारी की, तो कृषि मंत्री वहां के कृषि सेक्रेटरी के लिए क्यों नहीं कहते कि भाई उनके किसान खुश नहीं होंगे, हमारे किसान खुश होंगे? इतना ही तो बोलना है।